अच्छा दोस्तों, ये देखो, ये कहते हैं, है ना, क्वेश्चन 6.4 है चैप्टर 6 का। तो उसमें ये दिया हुआ है कि फॉलोइंग डाटा रिलेट टू द बैंक अकाउंट ऑफ बिलाल एज ऑफ December 31, 2023। कि मतलब कि बिलाल का जो बैंक अकाउंट है उसका ये सारा बैलेंस है ये 31 दिसंबर 2023 को। तो इसमें दो बैलेंस दिए होते हैं, एक बैंक स्टेटमेंट का और एक डिपॉजिटर रिकॉर्ड का। मतलब बैंक स्टेटमेंट का जो बैंक ने रिकॉर्ड बनाया उसके हिसाब से December 31 को इतना बैलेंस बच रहा है 8,560, और जो बिलाल ने अपना रिकॉर्ड बनाया है उसके हिसाब से बच रहा है 7,589। तो अब हम देखेंगे कि इसमें बनाना होता है कि ये देखो रिक्वायरमेंट दी हुई है कि इसमें बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है और उसके बाद एक जर्नल बनाना है जिसमें सिर्फ कैश के रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन है ना वो रिकॉर्ड करनी है। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट हम बनाते हैं इसलिए ताकि पता चल जाए कि ये दोनों बैलेंस क्यों कहते हैं चेंज हैं और इनको बराबर करना होता है। तो ये बनी हुई है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इस क्वेश्चन की। तो इसमें सबसे पहले हमने ये जो दिया हुआ है ना इसका बैलेंस, इसका जो बैलेंस दिया हुआ है बैंक स्टेटमेंट का यहाँ पे दिया हुआ है जो 8,560, वो हमने लिख देना होता है। सबसे पहले ये फॉर्मेट है, ये याद कर लेना है, मतलब कि हर क्वेश्चन में ऐसे ही बनेगा। सबसे पहले जो बैंक का होगा बैलेंस होगा वो लिखना है, उसके बाद हमने उसमें ऐड करना है जो डिपॉजिट इन ट्रांजिट दिया होगा। डिपॉजिट इन ट्रांजिट का मतलब होता है कि जो जो बिलाल है उसने जो पैसे जमा करवाए थे बैंक में, पर बैंक ने अभी रिकॉर्ड नहीं किए अपने में, तो इस वजह से ये जो है हम इसमें ऐड कर देंगे कि अभी रिकॉर्ड नहीं किए बैंक ने, इस वजह से वो चेंज आ रहा है। तो ये हम ऐड कर देंगे बैंक के बैलेंस में। उसके बाद जो इसमें जो बैंक ने गलतियाँ की होती हैं ना वो ऐड करना होती हैं। तो यहाँ पे एक बैंक ने गलती की हुई है कि किसी और ने चेक दिया था 560 का, किसी और का चेक था, मतलब कि किसी और को कैश करवाया था, तो उन्होंने बिलाल के बैंक में से ना अकाउंट में से पैसे काट लिए। बदर का चेक था तो बिलाल का समझ के तो बिलाल के पैसे काट लिए, तो हम वो भी इसमें ऐड कर देंगे। ज़्यादातर जो होती हैं प्रॉब्लम, ज़्यादातर क्वेश्चन होते हैं उसमें सिर्फ ये बैंक डिपॉजिट इन ट्रांजिट दिया होता है, यही ऐड करना होता है। ये दूसरी स्टेटमेंट सिर्फ ना इसी में है, तो ये पढ़ लेनी है कि बैंक ने ये गलती की हुई है, तो ये भी ऐड कर लेनी है इस क्वेश्चन में। बाकी सब में आपने सबसे पहले बैंक स्टेटमेंट लिख का जो बैंक का बैलेंस है वो लिखना है, उसके बाद डिपॉजिट इन ट्रांजिट हर क्वेश्चन में दिया होता है तो वो ऐड कर लेना उसमें। उसके बाद मुझे माइनस करना है आउटस्टैंडिंग चेक्स जो हैं, ये भी याद कर लेना है कि बैंक की स्टेटमेंट में से ऐड करना है डिपॉजिट इन ट्रांजिट और माइनस करने हैं आउटस्टैंडिंग चेक्स जितने भी दिए होंगे। तो ये चार दिए हुए हैं, 810 टोटल बन रहा है, वो सारे लिख लिए, वो माइनस कर लिए। तो ये टोटल अब बैंक का जो बैलेंस है, ये दोनों हमने गलतियाँ ठीक कर ली। डिपॉजिट इन ट्रांजिट जो बैंक ने नहीं रिकॉर्ड की हुई थी दोनों ट्रांजेक्शन्स, वो ऐड कर ली। और जो आउटस्टैंडिंग चेक थे जो बैंक ने माइनस नहीं किए हुए थे, मतलब कि लोगों को चेक दिए थे बिलाल ने, तो उन्होंने पैसे नहीं अभी निकलवाए थे, तो बिलाल ने तो अपने रिकॉर्ड में से माइनस कर लिया था ना कि मैंने पैसे दे दिए हैं, तो इस वजह से वो बैंक ने भी अपने में से सारे माइनस कर लिए, तो ये 9,200 बन गया बैलेंस। 8,560 बन रहा था पहले, तो ये गलतियाँ ठीक कर ली। जो ऐड नहीं किया हुआ था बैंक ने वो ऐड किया, जो लेस करना था वो लेस किया, तो 9,200 बन गया। उसके बाद जो यहाँ पे दिया हुआ है बैलेंस एज़ पर डिपॉजिटर रिकॉर्ड, डिपॉजिटर मतलब कि बिलाल ने जो रिकॉर्ड किया हुआ उसमें 7,589 बन रहा है, तो अब वो हम लिख लेंगे। सबसे पहले बैंक वाला लिखना है, फिर डिपॉजिटर वाला लिखना है। उसके बाद उसमें ऐड करना है जो जो कहते हैं बिलाल ने अपने में रिकॉर्ड नहीं किया हुआ था, जो बैंक ने रिकॉर्ड कर लिया था, ऐड कर लिया था, पर बिलाल ने नहीं किया, बिलाल को नहीं पता था। इसमें है कि सबसे पहले नोट रिसीवेबल बैंक ने कलेक्ट किया बिलाल का, मतलब कि नोट रिसीवेबल का मतलब होता है किसी ने पैसे लिए हुए थे बिलाल से, तो बैंक में उसके उस बिलाल के बैंक अकाउंट में उसने जमा करवा दिए, तो बिलाल को नहीं पता, तो बैंक ने तो ऐड कर लिए 190, बिलाल ने नहीं किए, तो बिलाल भी ऐड कर लेगा अपने डिपॉजिटर रिकॉर्ड में 190। उसके बाद ऐसी एक और नोट रिसीवेबल 2015 का था, मतलब कि 2015 रुपये किसी ने बैंक अकाउंट में बिलाल के जमा करवाए, बिलाल को नहीं पता, तो बिलाल ने भी अपने रिकॉर्ड में ऐड कर लिए। उसके बाद एक बिलाल ने गलती की हुई है कि बिलाल ने 280 रुपये का चेक दिया किसी को, 280 रुपये का चेक लिख के दिया किसी को, लेकिन अपने रिकॉर्ड में अपना जो कैश बुक थी उसमें गलती से 820 लिख लिया, मतलब कि उल्टा लिख लिया। तो 820 में 280 माइनस करेंगे तो 540 बच गए, तो ये गलती की थी उसने, तो वो उसने यहाँ पे दोबारा से ऐड कर लिए 540 की, उसने 280 दिए थे ना,
बैंक में से 280 कटे, तो बिलाल ने ज़्यादा काट लिए, तो बिलाल ने भी ऐड कर लिए। उसके बाद ये जो डिपॉजिटर रिकॉर्ड था उसमें सारी चीज़ें ऐड कर लेंगे, इनका टोटल बन रहा है ये 2745, ये ऐड कर लेंगे तो बन गया 10334। उसके बाद जो यहाँ से लेस करना डिपॉजिटर रिकॉर्ड में से वो चीज़ें जो बैंक ने कहते हैं माइनस कर ली थी, लेकिन बिलाल को नहीं पता था। जैसे कि ये बैंक ने सर्विस चार्जेस काटे 30 रुपये, ATM चार्जेस काटे 59 रुपीज़। तो ये कहते हैं बैंक ने तो काट लिए, बैंक ने माइनस कर लिए कि बिलाल ने नहीं किए थे, तो बिलाल ने भी यहाँ से माइनस कर लेने हैं। उसके बाद ये NSF है, ये इसका मतलब है कि बिलाल को किसी ने चेक दिया था, तो बिलाल ने अपने बैंक में जमा करवा दिया 1010 रुपये का, लेकिन बाद में बैंक ने देखा कि जिसने चेक दिया था बिलाल को उसके अकाउंट में पैसे नहीं थे इतने। NSF का मतलब है नॉट सफिशिएंट फंड। तो वो चेक बाउंस हो गया, तो उसने बैंक ने तो वो 1010 रुपये काट लिए, मतलब कि कहा कि आपके बैंक उसके बिलाल के बैंक अकाउंट में नहीं करवाए, ट्रांसफ़र नहीं हुए, क्योंकि बैलेंस जिसने चेक दिया था उसके बैंक अकाउंट में थे ही नहीं इतने पैसे। तो बिलाल ने लिख लिया कि मेरे बैंक अकाउंट में 1010 रुपये ट्रांसफ़र हो गए होंगे। तो बिलाल को भी पता चल गया कि नहीं, कहते हैं उसका चेक बाउंस हो गया, तो उसने भी यहाँ से माइनस कर लिए। उसके बाद कलेक्शन फ़ी, ये जो नोट रिसीवेबल 2015 रुपये का बैंक ने लिया था ना बिलाल के लिए, उस पर उसने 35 रुपीज़ जो कलेक्शन फ़ी थी वो काटी थी। तो ये बिलाल ने भी अपने में से माइनस कर ली कि मेरे 35 रुपये कट कहते हैं बैंक ने ले लिए। उसके बाद जो इसका टोटल था उसमें ये सारा माइनस कर दिया, तो इसका भी 9200 बच गया। अब देख लो, ये डिपॉजिटर रिकॉर्ड भी 9200 हो गया, और जो था बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस था वो भी 9200, तो बराबर हो गई है। तो इसका मतलब है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट जो है वो सही बन गई। ये दोनों बराबर आने चाहिए, जो डिपॉजिटर रिकॉर्ड है और जो दूसरा है बैंक स्टेटमेंट, ये दोनों बराबर होंगे इनका बैलेंस, तो इसका मतलब है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट आपकी सही बन गई है। उसके बाद उन्होंने कहा हुआ था कि जर्नल भी बनाएं एक, सिर्फ कैश एंट्रीज़ का, बिलाल के मतलब बिलाल ने जो कैश एंट्रीज़ की हैं उसका जर्नल भी बनाएं। तो उसके लिए हमने ये जर्नल बना लिया। क्या हो गया, फोकस ही नहीं हो रहा है। उसके बाद जर्नल बना लिया, जर्नल तो बनाना आता ही है ना सबको। यहाँ से जो है ना ये सब कुछ नहीं ऐड करना है, ये कहते हैं डिपॉजिट इन ट्रांजिट आउटस्टैंडिंग चेक, क्योंकि ये तो बैंक से रिलेटेड है ना, बैंक स्टेटमेंट में ऐड और लेस किया था। तो जो हमने बिलाल के रिकॉर्ड में डिपॉजिटर रिकॉर्ड में ऐड और लेस किया था ना, वो सारा इसका बनाना है। मतलब कि बैंक सर्विस चार्ज, ATM चार्जेज़ हैं, ये क्या है, एक्सपेंस हैं बिलाल के लिए, तो एक्सपेंस डेबिट होते हैं और कैश क्रेडिट होते हैं। कैश क्रेडिट होता है, कैश का मोड है। उसके बाद जो दूसरा है वो है कि